एक क्वेश्चन बहुत आसान है, सिर्फ सिद्ध करना है। तो इसको आप सारणी बराबर मान लो, ठीक है। सारणी बराबर क्या मानोगे, जो चीज़ है उसको, ठीक है ना, ए सी प्लस का सी स्क्वायर, जो चीज़ है उसको लिखो। देखो चैनल पे मज़ा आता है ना यार, अच्छे से सारा चीज़ बता रखा है, एक ही क्वेश्चंस करा रहा हूँ। अगर पसंद आ रही है ना तो सब्सक्राइब मारो, दोस्तों को भी बताओ कि एक चैनल है, ठीक है, इसके बारे में अच्छे से। अब ध्यान से देखो, इतना तो हो गया। अब जो चीज़ कॉमन निकल रहा है निकाल दो। इसमें से ए निकल रहा है, बी भी निकल रहा है, सी भी निकल रहा है। इसमें ए बी सी, इसमें भी ए बी सी तुम्हारा कॉमन निकल रहा है, यानी कि सब में से तुम्हारा ए और बी और सी भाई कॉमन निकल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से ए और ए निकल गया, ए बचा। यहाँ से बी निकल गया, सिर्फ सी बचा। यहाँ से सी निकल गया तो खाली ए प्लस का सी ए सी बचा, ठीक है। यहीं बचेगा ना तुम्हारा, ठीक है। नहीं समझ में आता है भाई, अच्छे से समझो, ध्यान से देखो, मैं समझा रहा हूँ। यहाँ से ए भी निकल गया और एगो यहाँ से सी भी निकल गया, यहाँ से भी सी निकल गया, तो खाली यहाँ पर ए बचा। यहाँ पर दो गो सी था, एगो सी निकल गया, तो फिर ए प्लस का सी बचा। यहाँ पर भी तुम्हारा उसी ए प्लस बी बचा, यहाँ से खाली बी बच जाएगा, यहाँ पर ए बच जाएगा, यहाँ पर बी बच जाएगा, यहाँ पर तुम्हारा बी प्लस सी बच जाएगा और यहाँ पर सी बच जाएगा। सिंपल सी बातें थी, सारे में से ए बी सी निकल गए, ठीक है। एक ऑपरेशन लगा दो, R1 में ऑपरेशन लगाओगे, ठीक है। तो R1 और प्लस R3, यानी कि ये पूरा R1 होता है और ये पूरा R3 है, इन दोनों को जोड़ दो, ठीक है। और माइनस किसको कर दो, R2 को घटा दो, यानी इन दोनों को जोड़ने के बाद पहला और तीसरा को और पिछला को घटा देना है। समझ में आपको आ गया, यानी कि ए में बी को जोड़ोगे तो ए प्लस बी हो जाएगा। ध्यान से देखो, कह रहा है कि R1 और R3 को जोड़ना है। R1 में ए है, R3 में क्या है, बी है, तो ए प्लस का बी हो गया। घटाना किसको है, बीच वाला को, ए माइनस बी को घटाना है, ठीक है। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो पूरा खत्म हो गया, ऐसे ही आपको पता चल रहा है, ठीक है। तो पूरी R1 में अप्लाई कर रहे हो ना, तो यहाँ से तुम्हारा पूरा जीरो बन गया, ठीक है मेरे भाई। सी और इसको जोड़ोगे तो बी प्लस सी का स्क्वायर और बी घट जाएगा, तो खाली क्या बच जाएगा, बताओ ना, सी का स्क्वायर। और सी नहीं नहीं नहीं, ध्यान से देखो, इसमें आप इसको जोड़ रहे हो, ठीक है। तो b प्लस सी में c जोड़ रहे हो, तो दो गो c हो गया, एगो b हो गया, एगो b खाली खत्म हो जाएगा, तो दो गो तुम्हारा c बचेगा, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक होता है, a प्लस सी में c को जोड़ रहे हो तो a प्लस का 2c हो गया और a घट जाएगा, तो यहाँ से भी तुम्हारा क्या बचेगा, 2c बच जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। तुम R2 में और R3 में कुछ अप्लाई ही नहीं कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें जस के तस रहेंगी, कोई इसमें छेड़छाड़ी वाली बात नहीं होगी, सारी चीज़ें जस के तस हो गई, ठीक है। नीचे का सिर्फ हमें R1 में छेड़छाड़ करना था, हमने छेड़छाड़ कर दिया। अब इसमें भी हम एक ऑपरेशन लगा देंगे, C2 में ऑपरेशन लगाएंगे और C2 में से C3 को माइनस कर देंगे, पूरा C1, ये पूरा C2, ये पूरा C3। C2 में ऑपरेशन लगा रहे हैं और C3 को माइनस कर रहे हैं, तो ये तो पूरा जस का तस रह जाएगा, 0 a प्लस बी और b, ठीक है। इसको ऐसे एज इट इज रख दिया। 2c मतलब 2c जाएगा 0, b में से a जाएगा तो b माइनस के a और bc मतलब c जाएगा तो खाली का बच जाएगा b। और C3 से कोई मतलब नहीं था, तो 2c a और c जो इसका 10 हो गया, ठीक है मेरे भाई। अब हम कुछ भी नहीं करेंगे, अब एक्सपैंड कर देंगे इस वाले से, R1 से एक्सपैंड कर देंगे, किसे, R1 से एक्सपैंड करोगे तो सारी जीरो जीरो हैं, खाली इसका 2c का बनाना पड़ेगा, ठीक है। और जो चीज़ें बाहर आ रही थी ना, ए प्लस बी, इसको लिखते चले जाओ, ए प्लस बी, ठीक है। 0 0 खत्म, 2c का खाली बनाओगे, ठीक है। तो 2c का बनाओगे तो ये पूरा खत्म, ये पूरा खत्म। ए प्लस बी में b का गुणा करोगे तो क्या बन जाएगा मेरे भाई, ध्यान से देखो, 2c का कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर लिखो कि a प्लस बी में किसका हम गुणा कर रहे हैं, c का गुणा कर रहे हैं। फिर हम लोग हटाते हैं और फिर b में किसका गुणा कर रहे हैं, b माइनस a का, ठीक है, b माइनस का a का गुणा कर रहे हैं, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। अब आगे सॉल्व आउट कर दो, अगर कुछ कटे तो कटा देना। देखो पहले ए बी सी जस का 10, ठीक है। 2c में पहले तो 2c को जस का 10 लिखो, a में c का गुणा करोगे, ठीक है, क्या बन जाएगा, ac और प्लस का, ठीक है। b में c का गुणा करोगे तो प्लस का bc, माइनस b में b का गुणा करोगे तो b स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ से b में b का करोगे तो प्लस का ab बन जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। कहीं मिस्टेक हो रहा है तो बताओ, a में c का ac और b में c का, अरे यार यहाँ पर तुम्हारा b ना होगा यार, इसमें गुणा कर रहे हो ना, यहाँ पर b होगा, तो यहाँ पर तुम्हारा b स्क्वायर आ जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो b स्क्वायर से b स्क्वायर क्या हो गया तुम्हारा, खत्म हो गया, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी बाहर जस का 10, 2c यहाँ जस का 10, कोष्ठ बंद, ac और ab यहाँ पर तुम्हारा बच गया, ठीक है। यहाँ पर भी ab हो जाएगा, यहाँ पर भी, क्योंकि b से गुणा होगा तो ab दो हो गया था, 2ab हो गया तुम्हारा, ठीक है। अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक ना। अब ध्यान से देखो, 2 दूना का 4 और a b c हो जाएगा, 2 दूना का 4 a b c, कोष्ठ के अंदर बाहर क्या है, a b c, ठीक है। और तुम्हें क्या लेकर आना था, a b c गुणा होगा तो a का स्क्वायर, b का स्क्वायर और c का स्क्वायर, 4 जस के 10,
ठीक है, और यहीं तुम्हें लेकर आना था। आई होप आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया था लिखने में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।